दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप सोचते हैं कि इसको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है एफडी कहाँ पे करें? पोस्ट ऑफिस के अंदर करें, एसबीआई या फिर उसी की तरह किसी सरकारी बैंक में करें या फिर प्राइवेट बैंक में करें या किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर करें? क्योंकि हर जगह इंटरेस्ट रेट अलग-अलग है और लोगों को लगता है कि सेफ्टी भी अलग-अलग है। और अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए 1 या 2% कम इंटरेस्ट रेट पे भी करवा ली तो आपको 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट कम मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट कंपैरिजन और देखेंगे पोस्ट ऑफिस में और अलग-अलग बैंक्स में अगर आप एफडी करवाते हैं 2026 के अंदर तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी क्यों करनी चाहिए। वैसे तो जनरली 3 सिचुएशन में एफडी करनी चाहिए, लेकिन करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए तो शेयर मार्केट से तो दूर ही रहना चाहिए और काफ़ी सारा पैसा अपना एफडी में ही इन्वेस्ट रखना चाहिए। पहला, इमरजेंसी फंड। मान लीजिए अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कोई आपकी जॉब चली जाती है तो इमरजेंसी में आपके पास 6 से 8 महीने तक का फंड होना चाहिए जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस निकाल सके, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पॉइंट बहुत ही कमाल का है, सेविंग अकाउंट की प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में काफ़ी लाखों रुपए रखते हैं, 3-4 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। यानी कि आप 3 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं ना, 1 साल में उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6-7 हज़ार रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है, 2.5-3% का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। तो इतना बड़ा अमाउंट ना रखें। हाँ, डे टू डे आपके जो खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंस जितना आप उतना रख सकते हैं, बाकी पैसे को आप एफडी के अंदर पार्क कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर आपको 3 से 4 महीने के लिए भी रखना है तो भी आप एफडी में रख सकते हैं। आपको 1.5 से 2 साल, 3 साल जितने समय के लिए भी रखना है, आप एफडी में उस पैसे को रख सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा एफडी करने का रीज़न है, कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का गोल है जो 1 से 3 साल के अंदर आपको अचीव करना है, जैसे कि कोई आपको वैकेशन के लिए ट्रिप प्लान करना है या फिर कार के लिए आपको डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है, तो उस पैसे की आप एफडी करवा सकते हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, उसको आप एफडी के अंदर रख देंगे। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि आपने जितना पैसा रखा है हो सकता है वो कम भी हो जाए। एफडी के अंदर थोड़ी इतनी तो गारंटी होती है कि आपको फिक्स 7-8% जितना भी बताया गया है उतना तो आपको मिल ही जाएगा। आइए अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, कितना ब्याज आपको मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की, उसके बाद में काफ़ी सारे टॉप के जो बैंक्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे और साथ ही साथ आपको कंपैरिजन और कैलकुलेशन करके बताऊंगा अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी अलग अलग जगह पे करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। पर डे की कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा, पर ईयर की कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, कितना डिफरेंस आपको मिलता है। तो सारा कंपैरिजन कैलकुलेशन भी आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो मिलता है 7.5% का, 7.5% का। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 5 साल की एफडी कराने पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बाकी पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 1 साल, 2 साल और 3 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 6.9 से लेकर 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। 5 साल की एफडी करवाने पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब आप देखो कि अगर आप कोई बैंक में एफडी करते हैं तो हर बैंक के इंटरेस्ट रेट को आपको कंपेयर करना पड़ता है। इसमें से जो बैंक सबसे हाई इंटरेस्ट रेट देता है उसमें सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पूरा प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं एक मज़ेदार ऐप इंट्रोड्यूस करूंगा, स्टेबल मनी, जहां आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक सबसे हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और बाकी बैंकों के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। इसे 50 लाख एक्टिव यूजर यूज करते हैं। स्टेबल मनी पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं और यही नहीं, इस ऐप में आप 10 से ज्यादा पार्टनर बैंक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफडी करने के लिए उस बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी एफडी सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ एफडी पे मंथली इंटरेस्ट पे आउट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप मंथली रिकरिंग इनकम भी कमा सकते हैं। और आज के टाइम पे इधर 8.30% तक का इंटरेस्ट रेट एफडी पे देखने को मिल रहा है। वहीं इंडिया के टॉप बैंक एसबीआई की बात करें, जहां हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में 7.05 ही है। देखने में 1.25%, 1.25% ही है, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और ये सभी बैंक सिक्योर्ड हैं, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। सभी बैंक एफडी, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल है, यहाँ आपको 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है। आरबीआई की एक सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, उसके अंडर यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है पर बैंक पर पैन कार्ड। अभी जैसा मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट काफी हाई है,
लेकिन आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप भी हाई इंटरेस्ट रेट एफडी करना चाहते हैं तो स्टेबल मनी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं इंडिया के टॉप बैंक्स के इंटरेस्ट रेट की और कंपैरिजन भी करेंगे। 1-1 लाख रुपए अगर आप अलग-अलग बैंक्स में डालते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एसबीआई के इंटरेस्ट रेट की बात करें, देखिए मैं जो इंटरेस्ट रेट बताऊँगा वो हाईएस्ट रहने वाला है उस बैंक के अंदर। टेन्योर मैं बता दूँगा, अगर नहीं तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एसबीआई के अंदर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 7.05% का सीनियर सिटीज़न को, और जनरल सिटीज़न के लिए 6.45% है 444 डेज़ के लिए, और जो सीनियर सिटीज़न का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो है 5 साल की एफडी करवाने पे। टॉप बैंक जो आते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इनके अंदर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 6.5% का 3 साल के एफडी करवाने पे, और सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% का। आईसीआईसीआई के अंदर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं एक्सिस के अंदर भी सिमिलर इंटरेस्ट रेट है, 6.45% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा, और सीनियर सिटीजन को 6.95% का इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल की एफडी करवाने पे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें 6.7% आता है, सीनियर सिटीजन को 7.2% आता है 2 से 3 साल की एफडी करवाने पे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 6.3% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा 3 साल की एफडी कराने पे। 7% का इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी करवाने के ऊपर। ये इंडिया के टॉप बैंक्स हैं। यहीं पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 6.3% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को 6.80% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 साल के टेन्योर पे मिलता है। वहीं फिक्स नहीं है कि 3 साल, ये जो मैं बैंक बता रहा हूँ इनमें लगभग इस रेट पे है। आइए अब बात करते हैं कुछ टॉप स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 7.90% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन को 8.10% का इंटरेस्ट रेट 5 साल की एफडी करवाने के ऊपर। अब देखिए कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप, अभी नहीं और बात कर लेते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे 7.80%, सीनियर सिटीजन को 8.30% का इंटरेस्ट रेट। हाईएस्ट जो बताया था ना मैंने आपको, वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको मिल रहा है 1 साल और 10 महीने की एफडी करवाने के ऊपर। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% का इंटरेस्ट रेट, 1 साल 6 महीना और 1 दिन की एफडी करवाने के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5%, सीनियर सिटीजन को 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 2 साल या फिर 3 साल की एफडी करवाते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे 7.5% का इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन को 8% का इंटरेस्ट 1 साल की एफडी करवाने पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.45% का इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन को 7.95% का इंटरेस्ट। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना आया था अपना, 8.3 आया था सीनियर सिटीजन का शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। अब आइए कैलकुलेशन की बात करते हैं। एसबीआई के अंदर अपन ने देखा था स्टार्टिंग में अपन को इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 6.45%, 444 दिन की एफडी कराने पे। 1 साल का इंटरेस्ट रेट 6.45 से आप कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको 6,608 रुपये मिलेंगे। 6,608 रुपये में आप एफडी करवाना पसंद करेंगे, या फिर आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाइए जहां आपको 7.8%, 7.9% भी मिल रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.9% पे आप एफडी कराएंगे तो आपको 8,137 रुपये मिलेंगे, लगभग 1,500 रुपये ज़्यादा। 1 लाख रुपए की एफडी कराने पे 1,500 रुपये 1 साल का ज़्यादा। 5 साल के लिए आप पैसा जमा करा देते हैं ना, तो 5 साल में आपको 7,500 रुपये का बेनिफिट हो सकता है 1 लाख रुपए की ही एफडी करवाने पे। सीनियर सिटीजन के कैलकुलेशन की बात करें, और भी कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि आप एसबीआई में करवाते हैं 7.05% पे आप कराएंगे तो आपको लगभग 7,220 रुपये के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई जैसे बैंक में जाते हैं 6.5% पे, तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा 6,660 रुपये का ब्याज केवल। वहीं अगर आप वहाँ पर जाते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर आप जाते हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, शिवालिक में आप 7.8% पे एफडी करवाएंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8,031 रुपये 1 लाख रुपए की एफडी कराने पे। पर ईयर का इंटरेस्ट बता रहा हूँ मैं। आप एफडी करवाते हैं 5 साल की तो वो आप 5 साल के हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 1 साल 10 महीने की करवाते हैं तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। पर ईयर का इंटरेस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। पीएनबी की बात करें 6.3%, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट है। 6.3 से आपका बताऊँ कितना बनेगा 1 साल का,
₹50। अब 3 साल की एफडी कराएँगे ना, ₹6,450 के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। 6,450, या फिर आप एफडी कराएँ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.90% से, जहाँ मिलेगा आपको ₹8,137। कितना हो गया? आप देखेंगे लगभग 1700-1800 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपको बड़े अमाउंट की एफडी करवानी है, तो आप मल्टीपल बैंक्स में करवा सकते हैं। अगर आपका टेन्योर, जैसे कि आप देखेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 5 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 7.9, और शिवालिक में आपको मिल रहा है 7.8, जो कि लगभग 1 साल और 10 महीना है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं, आपको डेढ़ 2 साल के लिए पैसा रखना है तो शिवालिक में करवा सकते हैं। अगर आपको 5 साल के लिए रखना है तो आप सूर्योदय बैंक में एफडी करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको डेढ़ साल करना है, 1 साल और 6 महीना, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में करवा सकते हैं। 7.75 और 7.8 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 6.5 और 7.5 में बहुत बड़ा फ़र्क है। 1% बहुत बड़ा हो जाता है 1 साल में 1 लाख रुपए के ऊपर। वहीं आप देखेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है 2 साल और 3 साल के लिए 7.5% मिल रहा है। सीनियर सिटीज़न को 8 मिल रहा है। किसी भी बैंक में, बाकी जो आप गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े-बड़े बैंक देखेंगे ना, 8% नहीं है। एसबीआई में 7.05 है, एचडीएफसी में 7 है, हर जगह 7, 7 इतना ही है। पोस्ट ऑफिस में भी 7.5 है। 8% पोस्ट ऑफिस में भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जनरल सिटीज़न को 7.5 अच्छा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको चक्कर लगवाने पड़ते हैं, ऑनलाइन काम कुछ नहीं होता है। बाकी आपका डिसीज़न है, आप जहाँ एफडी कराना चाहें करवा सकते हैं। मैंने आपको अपनी तरफ से जानकारी दे दी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पूरी तरह से सेफ़ होते हैं, और स्टेबल मनी की मदद से फिक्स डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।